मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है शिष्ट जेएनजी 2 अल्फा में। मैं हूं प्रशांत कुमार, शिष्ट कंप्यूटर एकेडमी मानिकपुर, अरवल, बिहार से। यहाँ हर कोर्स को स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, जिससे सीखना सरल और रोचक बन जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का विषय शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए, इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि सेकंड क्लास वाले एमएस वर्ड का परिचय दिया गया था, एप्लीकेशन का परिचय दिया गया था कि अंदर उसका व्यू क्या है। तो आज बताते हैं एमएस वर्ड के होम टैब में क्या क्या कर सकते हैं। तो होम टैब एमएस वर्ड का सबसे अधिक उपयोग होने वाला टैब है विद्यार्थियों। होम टैब एमएस वर्ड का सबसे अधिक उपयोग होने वाला टैब है। इसमें लिखने, संपादन करने और टेक्स्ट को सुंदर बनाने के कई विकल्प होते हैं। जैसे विकल्प नंबर 1 क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है कट, कॉपी, पेस्ट। तो हम जैसे एक टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट को हमको करना है। जैसे हम टेक्स्ट लिखे श्याम, तो श्याम को लिखे तो इसको हमको कट करना है। तो हम इसे सबसे पहले क्या किए, कट किए। देखिए कट किए तो कट गया। इसे हम वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड किए। और जैसे हम इसको चाहिए हमको कॉपी, तो हम देखिए इसे कॉपी भी कर रहे हैं। अगर इस टेक्स्ट को हमें चाहिए पेस्ट, जैसे एक से अधिक कॉपी करते हैं तो उसको एक से अधिक, यानी कॉपी का मतलब होता है कि कॉपी कट किया हुआ डेटा को चिपकाना एक दूसरे जगह। तो कट का मतलब होता है चयनित, टेक्स्ट हटाकर क्लिपबोर्ड में भेजना। और कॉपी का मतलब होता है चयनित टेक्स्ट को कॉपी बनाना। फॉर्मेट प्रिंटर एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना होता है। जैसे देखिए पहले इस तरह का फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, जैसे हम लिखे हुए हैं मोहन, तो मोहन लिखे हुए इस फॉन्ट में, लेकिन हम अगला टेक्स्ट में यानी कि अगला वर्ड में वही मोहन का फॉर्मेट हमको अगला वर्ड में लिखना चाहिए। जैसे कलर दूसरा है तो वही कलर इसमें फॉर्मेट में डाल देना है। जैसे राम वाला में डालना, मोहन है तो हमको राम वाला में डालना। देखिए चला गया। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में इतना ही। चलिए अब हम सेकंड विकल्प चलते हैं, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में होता है जैसे फॉन्ट स्टाइल बदलना। जैसे किसी भी टेक्स्ट को जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए इसमें आप बदल रहे हैं, राम श्याम जैसे कुछ लिखे इसको बदल रहा है। इसी में एक होता है फॉन्ट साइज बदलना। ये सब टूल्स है। एक फॉन्ट साइज को बदलना, जैसे छोटा है तो इसको हम परिवर्तन बड़ा में कर रहे हैं। फिर इस टेक्स्ट को जैसे हमको बोल्ड करना है, देखिए कुछ लिखे इसको बोल्ड करना है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। यहाँ से बी से भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा इसी में है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। क्या होता है, टेक्स्ट को तिरछा करना, यानी कि किसी भी शब्द को तिरछा करना, तो उसे बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक टूल के माध्यम से उसे तिरछा करते हैं। देखिए हम आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे हम लिखे हैं राजा कुमार, तो राजा कुमार को हमको तिरछा करना है, तो राजा कुमार तिरछा हो रही है। चलिए अब जैसे हम टेक्स्ट के नीचे रेखा लगाना, जैसे अंडरलाइन जिसको बोलते हैं। अब हमें अंडरलाइन लगाना होता है तो हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ टूल्स पे गए तो ये टेक्स्ट का नीचे बन गया अंडरलाइन। इसी ग्रुप में होता है एक वो स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि टेक्स्ट को कट करना, टेक्स्ट को कट कर देना। जैसे आपको लगे कि गलत है तो उसके लिए कोई हम मान लीजिए कि हम एक दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, उस डॉक्यूमेंट में कुछ गलत हो गया हो तो उसको पीछे से उस शब्द को काट दीजिए। इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसमें टूल्स के माध्यम से भी देखिए स्ट्राइक थ्रू का ए बी का दिया हुआ है विकल्प। अब इसी में एक सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है अक्षर या संख्या को लाइन के नीचे छोटे छोटे करके दिखाना यानी लिखना। जैसे उदाहरण में समझिए, जैसे कोई हम सूत्र लिखते हैं और रसायन सूत्र लिखते हैं H2O, तो हम 2 जो लिखते हैं वो H के नीचे रहता है ना छोटा में, तो उसी को लिखने के लिए एक टूल्स है। टूल्स का नाम है सबस्क्रिप्ट। समझे छात्रों। चलिए अब सुपरस्क्रिप्ट की कहानी बताता हूं। सुपरस्क्रिप्ट क्या है, तो अक्षर या संख्या को लाइन के ऊपर छोटा करके लिखता है। उदाहरण में
एक्स स्क्वायर, जैसे 10 के स्क्वायर या 10 th लिखते हैं, जैसे ऊपर th लिखने के बाद एक छोटा करते हैं ना th, तो वो सुपर स्क्रिप्ट उसे बोलते हैं, वो टूल्स सुपर स्क्रिप्ट में बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला में बोलते हैं। और ज्यादातर सुपर स्क्रिप्ट गणितीय घात में यानी कि फुटनोट में इस्तेमाल किया जाता है। उसी देखिए उसी ग्रुप में एक टेक्स्ट कलर है, ये जो दिख रहा है टेक्स्ट कलर, जैसे हम ये सब जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको हमको कलर करना है, तो देखिए कलर करना है, कलर हो रही है। अगर इसी टेक्स्ट को, अगर बहुत सा टेक्स्ट जिसमें से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर दे रहे हैं, क्या हाईलाइट हो रही है। उसके बाद जो हम मान लेते हैं कि टेक्स्ट पूरा लिखे, ये टेक्स्ट लिखने के बाद हमें चेंज केसेस, जैसे हमें टेक्स्ट को कैपिटल में करना है, टोटल टेक्स्ट को कैपिटल में करना है, तो अपर केसेस में जाएंगे। जैसे इसमें जाते हैं ना, इसमें ये विकल्प में टेबल पे, तो इस पे क्लिक करते हैं इस विकल्प पे, तो इसमें बहुत सा विकल्प खुलता है, जैसे हो गया सेंटेंस केसेस, जैसे हो गया अपर केसेस, लोअर केसेस आदि बहुत सा विकल्प है। तो ये सभी विकल्प में से जैसे हमें चाहिए लोअर मतलब स्मॉल में, तो स्मॉल में इसको इस पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा टोटल। इसी में एक है क्लियर ऑल फॉर्मेटिव, यानी कि जो फॉर्मेट आप बनाए हुए हैं उसको क्लियर करना, पहले जैसे उसमें सुधार वगैरह किए हुए हैं उसमें कोई सुधार में करें लेकिन आपको पसंद नहीं पड़ा तो आप क्या किए, उसे पहले जैसा ही क्लियर ऑल फॉर्मेट कर दिए, जैसे फॉर्मेट जैसा था वैसे कर दिए। अब चलिए विकल्प तीसरा में जिसमें है पैराग्राफ ग्रुप। जैसे हम कोई टेक्स्ट पैराग्राफ बनाए ना बाबू, उसमें आप जैसे आप उसमें लिखे या उसमें नंबर 1 देना हो, चाहे उसके आगे सिंबल देना हो, उसे बुलेट बोलते हैं, और नंबरिंग देना हो, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन दिया जाता है ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो इसका इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग का। जैसे देखिए हम आपको सामने दे रहे हैं तो नंबरिंग लिया तो यस। तो आगे आइए, उसी में है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन में होता है लेफ्ट सेंटर राइट, कहने के मतलब है कि टेक्स्ट को हम राइट में लिख रखना चाहते हैं, जैसे पेज के राइट साइड में रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को राइट साइड में लेकर जा सकते हैं, मतलब आप टूल्स के माध्यम से। आप शॉर्टकट की के माध्यम से जा सकते हैं Ctrl+R को प्रेस करके। अगर उस टेक्स्ट को हमको सेंटर में रखना है, सेंटर यानी कि बीच में, तो बीच में रखने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से। और देखिए आपका ये टूल्स के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं, मतलब जो आपको टूल्स दिख रहा है वही टेक्स्ट को अगर हमको लेफ्ट में रखना है तो Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं, समझे विद्यार्थियों। चलिए, और जस्टिफाई, जैसे हम पहले जैसे तैसे हम फॉर्मेट किया, हमको पहले जैसा ही करना है तो उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+J, समझे। चलिए अगला में आइए, लाइन स्पेसिंग। एक लाइन स्पेसिंग है, जैसे हम बहुत सा उसमें डेटा लिखे, आंकड़ा लिखे, जैसे आंकड़ा लिखे, इसका हम स्पेस कम करना है तो स्पेस कम हो रही है, मतलब स्पेस मतलब पैराग्राफ को स्पेस कम करना, यानी कि स्पेस लाइन को बदलना, समझे। तो इस टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। इडेंट, इडेंट बढ़ाना या घटाना। इडेंट का मतलब होती है कि बाबू जो आप राइट साइड में डायरेक्ट ले जाकर रखते थे ना, वही आप लेफ्ट साइड से धीरे 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 टेक्स्ट को आगे की ओर घसकाना, मतलब राइट से की ओर घसकाना, उसको इडेंट बोलते हैं। इडेंट बढ़ाना और घटाना बोलते हैं। अब अगर उसी में हमें पूरा टेक्स्ट लिखे हमको बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर डालना है, तो हम बॉर्डर डाल सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, अब चलते हैं विकल्प यानी कि ऑप्शन 4 स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप क्या कहता है, हेडिंग, टाइटल और तैयार स्टाइल लागू करना। जैसे कुछ उसमें फॉन्ट में परिवर्तन करना, हेडिंग को परिवर्तन में लाना, इसे जैसे देखिए अभी कर रहे हैं, इसको स्टाइल में कर रहे हैं तो इस तरह का हो रही है, बिल्कुल। अब चलिए अगला विकल्प में है, अगला विकल्प है 5 नंबर एडिटिंग ग्रुप, ये 5वां नंबर में है। एडिटिंग ग्रुप लास्ट वाले में दिखेगा, एडिटिंग ग्रुप देखिए दिख रहा है, तो इसमें है एडिटिंग ग्रुप, जिसमें जिसको एडिटिंग ग्रुप बोलते हैं। इसमें है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। तो फाइंड का मतलब होता है शब्द खोजने के लिए, जैसे हम पूरा डेटा में से शब्द खोजना है, जैसे हम पूरा डेटा में हम लिख दिए द या राम श्याम मोहन को खोजना है, उसमें से हम राम को खोजे, जैसे हम फाइंड करेंगे राम को कि राम कितने हैं इसमें, तो खोज सकते हैं, यानी कि शब्द ने खोजा है, राम नाम एक शब्द है ना, तो जी। अब रिप्लेस है, रिप्लेस जैसे हम राम की जगह पर हम श्याम रखना चाहते हैं, यानी कि उसको चेंज करना चाहते हैं, एक शब्द को दूसरे से बदलने के लिए उसे रिप्लेस करते हैं,
समझे छात्रों? समझे या नहीं समझे? चलिए सिलेक्ट टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट चुनने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट का मतलब होता है पूरा टेक्स्ट को अगर हम